नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लास से भाई प्रशांत सिंह से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर के पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रस्तुत होता है। तो इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल करके आ गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा सेवा चयन आयोग से गुड न्यूज आ गई है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा इस महीने होगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर सचिव का बयान जारी हो गया है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए, और साथ ही साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिए, सचिव का बयान आ गया है, आप सभी की बल्ले बल्ले हो गई है। तो परीक्षा मंडल स्तर पर होनी चाहिए। तीसरा हमारा प्रश्न है कि जो विवादित क्वेश्चन हो जाते हैं, हमें कोर्ट खेलना पड़ता है। यहाँ कम से कम 3-4 हजार मुकदमे हैं। तो मुकदमा हमको न करना पड़े, बेरोजगारों से चंदा न लेना पड़े, इनसे धन उगाही न करना पड़े, ऐसा अवसर हमें न मिले। क्योंकि बाद में हमारे ऊपर सवाल उठता है कि नेता है, पैसा लेके भाग जाएंगे, सही से वकील से पैरवी नहीं किए, जबकि मामला न्यायालय का होता है। 4-4, 5-5 साल तक सावन का झूला झूलता है। हम चाहते हैं कि सावन का झूला नहीं झूलना है। पेपर जिस भी एक्सपर्ट से आप बनवाएं, उसको एक नोटिस दें कि अगर प्रश्न गलती हुआ तो उसकी भरपाई आपको करनी। चौथा मुद्दा हमारा है कि परीक्षाएं जो हैं, जो भी पद खाली है, उसे पारदर्शिता के साथ और थोड़ा जल्दबाजी के साथ भरा जाए, क्योंकि सभी को नौकरी की आवश्यकता है। तमाम ऐसे साथी हैं जो 40 साल प्लस हो गए लेकिन को कोई पूछ शादी विवाह नहीं हो रहा है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में चूल्हा नहीं जल रहा है, या सोच रहे हैं किसी तरीके से एक नौकरी मिल जाए तो मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाए। तो कई समस्याएं हैं। एक मामला है 2021 का और 2016 का प्रतीक्षा सूची का। हम चाहेंगे कि उस पर भी थोड़ा सा आप विचार करिएगा, और जो मामला कोर्ट में है उसको छोड़ करके आप जो है उसको निस्तारित करवा दें, क्योंकि एक के साथ 100 का अहित न हो। क्योंकि आपकी नियुक्ति रोजगार देने के लिए हुई है, तो आपसे निवेदन है कि जो हमारे साथी हैं, इन 4 सीटों को लेकर के सर मैं चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाएं कि छात्रों की यही मांग है। परीक्षा 2 साल बाद होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम 27 में वोट करेंगे। 27 के पहले वोट का मौका नहीं है, और 26 के पहले अगर हम लोगों को निपटा देंगे तो हम भी सरकार को निपटा देंगे, नहीं तो फिर महंगा पड़ेगा सरकार को। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे कहते हैं कि अध्याचन नहीं आया, अभी आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कहा कि अध्याचन, आप सीधे कहिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सरकार से यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार वहाँ से कोई परसीमन नहीं भेजेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो 2 शब्द हमारे साथियों को बताइए। और परीक्षा कैलेंडर जल्द से जल्द एक आप रियल बता, आपने पिछली बार हमसे सही बताया था कि अगस्त लास्ट तक अध्यक्ष आ जाएंगे। एक बार ताली बजा दीजिए, बात सही। और इसीलिए हम यहाँ आए कि सबसे झूठ बोल सकते हैं या सब तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमसे सर झूठ नहीं बोलेंगे। इन्होंने ही कहा था कि लास्ट तक आ जाएंगे, और इनकी बात सच निकली। इसके लिए भी ताली एक बार। तो अब क्या है कि मैं यही चाहता हूं, मैं आपको 1 सप्ताह का समय भी दूंगा कि भाई 1 सप्ताह में आप इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण ऊपर से लेकर के अपने आला अधिकारी जो भी हैं, कि भाई सीट वृद्धि को लेकर के छात्र अड़े। तो आप 2 शब्द कह दीजिए हमारे साथियों को, और आप बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ऐसा है, सारी बातें मैंने आपकी सुनी, और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रमुख सचिव साहब हों, और चाहे हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया हों, चाहे हमारे आदरणीय सचिव साहब, यह हमारा आयोग हो, सबकी एक सकारात्मक सोच है कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ प्रारंभ की जाएँ, और उस दिशा में हम कार्य कर भी रहे हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने 5 तारीख को जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया, पहली ही मीटिंग में उन्होंने तमाम चीज़ों को, कैलेंडर की बात जो आप कह रहे हैं, कैलेंडर बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। हम ये तो नहीं बता पाएंगे किस दिन होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आपके सामने होगा। लेकिन एक चीज़ और स्पष्ट कर दें, जो वैकेंसी मेरे पास है या जिसका अध्याचन मेरे पास है, हम उसी का कैलेंडर जारी कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसका हम कतई वो नहीं कर सकते हैं। उस संबंध में भी मैंने अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदया के निर्देश के क्रम में, आदरणीय सचिव महोदय साहब के निर्देश के क्रम में शासन को पत्र भेज दिया है। आगे के लिए भी, आगे के अन्य विभागों के लिए भी
ये आपकी जानकारी के लिए डाल दे रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए, और आप निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही देखेंगे कि कैलेंडर आपका जारी हो चुका है। कैलेंडर हम बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। कल रात में 9 बजे तक सर भी बैठ के काम कर रहे थे कि कैसे हम लोग काम को करें कि आगे बढ़े। अब इसी समझिए आपकी जो आदमी सुबह 9 साढ़े 9 बजे आता है वो 10 बजे रात घर जा रहा है, तो आपके लिए अगर वो समर्पित है तभी तो कर रहा है। ये तो क्यों करता भाई, 5 के बाद हर आदमी घर चला जाता है। तो आप लोग कतई परेशान ना हो, आप हमें सहयोग करिए, आयोग को सहयोग करिए। आयोग आपको पूरा 100% अपना बेहतर करके देगा। सर सीट वृद्धि के बारे में बताइए। वृद्धि को लेकर के मैं मानता हूं सीट वृद्धि के लिए हम आपने कहा, हम शासन की जो निर्देश होगा उसके अलावा विधिक पहलुओं का भी हम अध्ययन करेंगे कि जो पहले की वैकेंसी है उसको इसमें शामिल करना क्या उचित होगा कि नहीं, क्योंकि तमाम आपके साथी ही कोर्ट गए हैं। कोई नहीं गया। मेरी बात सुनिए, पहले पूर्व में जा चुके हैं। हम हर विधिक पहलुओं का जो है अध्ययन करते हुए हम उस पर आपकी जो बात है उस पर सकारात्मक प्रयास करेंगे कि अच्छा हो, लेकिन जो विधिक चीज़ें हैं उसको ही हम संज्ञानित अपने अधिकारियों को कराएंगे और उस पर भी हम सोचते हुए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए सर, विधिक में क्या है कि मैं ये चाहता हूँ 1.5 से 2 लाख लड़के नए हैं, 10 दिन आप खोल दीजिए पोर्टल, उस पर वो फार्म भर लें। जब फार्म भर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई नहीं जाएगा। पोर्टल खोलने की बात है, पोर्टल खोलना ना वो मेरे आदरणीय अध्यक्ष के बस की बात है, ना आदरणीय सचिव साहब खोल सकते हैं, ना मैं खोल सकता हूँ, ना ये बगल में खड़े हैं ये खोल सकते हैं। ये आयोग का काम है। आपकी बात मैं आयोग को अवगत करा दूंगा, निर्णय आयोग का जो होगा वो आपको पता। जी वही हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात आयोग पर मजबूती से आपके द्वारा पहुंचे और उस पर निर्णय ले कि अगर नहीं, वो मेरे पार्ट का नहीं है, ना वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का है, ना आदरणीय सचिव साहब का पार्ट है, वो आयोग का पार्ट है। नहीं, हम आयोग को अवगत करा देंगे। आप मुख्यमंत्री जी तक भेजिए इस पत्र को। बिल्कुल, हम कवरिंग लगा और के भेज देंगे। मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी और मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से लेटर जाएगा। जो नियमानुसार प्रक्रिया है हम उसका पूरा पालन करेंगे। और किसी के पास कोई सवाल है? वेटिंग लिस्ट है सर। 22 के विज्ञापन का एग्जाम इस वर्ष पॉसिबल है। वेटिंग लिस्ट बता दिए 2016-2021 का वेटिंग वाला बता। सवाल एक चीज और है, रुक जाइए। इसके पहले पूर्व में चेयरमैन है आदरणीय बीएस कुमार जी सर, उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि हर साल हम परीक्षा कराएंगे, हर साल विज्ञापन हुआ नहीं सर। देखिए तब की परिस्थितियाँ दूसरी थी। आयोग अभी हमारा कितने दिन पहले गठित हुआ और आयोग अगर थोड़ा सा कार्य करना शुरू किया है तो वो 5 तारीख से सर आपसे विनम्र, और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयासरत है। अब रात अगर 9 बजे तक आदमी बैठ के काम कर रहा है, 10 बजे तक कर रहा है, तो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं सर। समझ रहा हूँ। देखिए सर, हम पूर्व के किसी भी प्रकार पर ना कुछ बोलना पसंद करेंगे और ना उसमें कुछ बोलेंगे। सर 22 वर्ष पॉसिबल। एक बात और कि परीक्षा लास्ट तक कब हो सकती है? जब कैलेंडर हम लाने जा रहे हैं तो आपको सब पता लग जाएगा। धैर्य रखिए, ताली बजा दी, थोड़ा धैर्य रखिए। सर क्या इस महीने आ सकते हैं? आ जाएगा कैलेंडर सर, आ जाना चाहिए लास्ट लास्ट तक आएगा, लास्ट तक कैलेंडर आ जाएगा, आ जाना चाहिए इस महीने। लेकिन हम ये देख रहे हैं इस डेट में कब आएगा, वो भी करेंगे। यही है, हम चाहेंगे कि आप जो है सीट को लेकर के आप तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा सब कुछ क्लियर हो गया है। लगभग आपकी परीक्षा जो है दिसंबर माह में हो जाएगी, तो आप जम करके तैयारी में लगें। बहुत जल्द कैलेंडर आने जा रहा है और किसी भी बड़ी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस न होने पाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने ही जैसे प्यारे भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।